सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के राजन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलेख उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। अतलेख उत्तरीय क्वेश्चंस यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने वो विकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा दिया है। आपके फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास की सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पवन सीरीज राजन सीरीज दोनों में पढ़ा रही हूँ ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ करके एग्जाम में जाएं, और जब आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम बताइए। तो संस्कृत शिक्षण में मॉडल का प्रयोग करते हैं, हम प्रतिरूप चार्ट का प्रयोग करते हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, नकुलः, कीरः, अर्वन, लूता, असंधिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए, यानी कि इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, नकुलः मतलब होता है नेवला, कीरः मतलब होता है तोता, ठीक है, और लूता मतलब क्या होता है, मकड़ी या चींटी। तो लूता मतलब होता है दोस्तों मकड़ी, और चींटी को हम कहते हैं पिपीलिका। क्या कहते हैं? तो चींटी को हम क्या कहते हैं, पिपीलिका कहते हैं, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद अरवन मतलब घोड़ा, घोड़ा को और हम क्या कहते हैं संस्कृत में, अश्व भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पिता शब्द रूप है ये दोस्तों, आप देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो पितरी है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में पितरी, पितरो, पितृषु यही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखना है। दोस्तों गुरु शब्द रूप हो, चाहे पिता शब्द रूप हो, राजा शब्द रूप हो, नदी शब्द रूप, धेनु, ये सारे मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु पूछा हुआ है, तो गुरु शब्द रूप में गुरु, गुरु, गुरुवः ये हो गया प्रथमा विभक्ति। फिर द्वितीय होता है गुरुम, गुरु, गुरुन। फिर तृतीय है गुरुषा, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी। तो गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभी ये हो गया तृतीय विभक्ति। और फिर इसके बाद चतुर्थी होती है गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य। यहाँ पर पूछा है पंचमी, तो गुरोह, गुरुभ्याम, गुरुभ्य यह पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा एतानि। 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए के योग में विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में, और लट लकार का प्रयोग आपको पता ही है वर्तमान काल के लिए, लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए, और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। ये सब आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आप देखिए यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, आप देखिए 2016 में, भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं। तो किस लकार का प्रयोग करते हैं, लिट लकार का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों में लिखिए। तो भू धातु लिट लकार यानी कि भविष्य काल, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, हरि शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो हरि शब्द रूप में यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो हरि शब्द रूप है, हरि, हरि, हरयः ये हो गया प्रथमा विभक्ति, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति पूछता, तो ये जाएगा हरिम, हरि, हरिन। तो हरिम, हरि, हरिन ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। दोस्तों शब्द रूप को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है, चाहे वो हरि शब्द रूप हो, चाहे बालक शब्द रूप हो, चाहे गुरु शब्द रूप हो, नदी, धेनु, ये सब बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख ली तो आपको लिंक मिल जाएगी, और आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर। तो ये सारी वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे शब्द रूप हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे शब्द रूप है जो केवल और केवल आप लोगों को डीएलएड में ही नहीं पढ़ना, यूपी टेट, सुपर टेट में भी ये पूछता है, तो इसीलिए याद होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो यह तृतीय विभक्ति एक वचन में विदुषा शब्द 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युष्मान। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए।
तो पंचमी विभक्ति एक वचन में वृक्ष होता है वृक्षात। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में लिखिए। तो दोस्तों नदी शब्द रूप में जो होता है नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, और जो पंचमी विभक्ति होता है वो होता है नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य। तो यहाँ पर देखिए नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्य। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं नद्या को इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है विभूषणम मौनम पंडितानाम, वाक्य का अर्थ लिखिए। तो विद्वानों की शोभा मौन रहना ही होती है, यानी कि जो इंसान बहुत विद्वान है वो हमेशा नहीं बोलता है, वो आप देखोगे बहुत शांत रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो संस्कृत में दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का सिलेबस है उसमें 5 लकार होते हैं, तो इसलिए आपको 5 ही लिखना है। 2017 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लट लकार, लंग लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लिट लकार यानी कि भविष्य काल, लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में, और विधिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। तो आज्ञा और ये चाहिए के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 16 है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित सुक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो कितना आसान है। तो जो आचरण हमें खुद नहीं पसंद है वो हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें खुद नहीं अच्छा लगता है वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो 15 को हम कहते हैं पंचदशन, 18 को कहते हैं अष्टादशन और 20 को कहते हैं विंशति। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रीड धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो अक्रीडत, अक्रीडताम और अक्रीडन। क्वेश्चन नंबर 19 है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो गम धातु तो मोस्टली सारे बच्चों को याद ही होता है ऑलरेडी, इसको भी ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है, धातुओं को भी याद करने की ट्रिक बताई है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छति, यही हो गया मध्यम पुरुष तीनों वचन। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों 2016 में जब पेपर हुआ था तो पेपर आउट हो गया था आप लोगों का संस्कृत का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इस वजह से पेपर 2 बार हुआ था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए सेकंड लिख करके आया है। तो जहां पर पेपर 2 बार हुआ है वहां पर आपको अक्सर सेकंड टाइम लिख करके दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो दोस्तों जो संस्कृत भाषा होती है उसने हमेशा से ही हमें सबसे पहले जो प्रथम होता है उसका स्थान वह लेता है, ठीक है। उसके बाद जो मध्यम होता है वह होता है तुम, और उत्तम में सबसे लास्ट में इंसान अपने आप को रखता है, तब आता है मैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। हमें सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना है, फिर सामने वाले के विषय में, फिर खुद के विषय में सोचना है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जो हमारी संस्कृति है उसने हमें ऐसा ही सिखाया है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना है। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया ही हमारा घर है, ये तो कहा गया है। तो इस तरीके से सभी लोगों की खुशी के बारे में सोचना। तो संस्कृति हमें यही सिखाती, संस्कृत भाषा यही सिखाती, सबसे पहले हमें दूसरों के लिए सोचना है तो दूसरा वह आएगा, फिर सामने वाले के विषय में, और लास्ट में अपने विषय में सोचना है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो लट लकार तो आपको पता ही है। पट धातु पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामा। अब देखिए लंग लकार में आ जाता है, देखिए सब में आ जाता है। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो भू धातु लंग लकार, यानी कि यहाँ पर भी भूतकाल की बात हो रही है। तो अभवः, अभवताम, अभवत। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच सुक्ति। नीति परक वाक्य का अर्थ क्या होगा। तो हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन होते हैं आजकल वो बहुत दुर्लभ हो गए हैं, यानी कि हितकारी और मनोहर वचन एक साथ दुर्लभ है। इसका ये भी अर्थ है दोस्तों कि ऐसे वचन जो हमें अच्छे भी लगे और हमारे लिए हितकारी भी हो वह दुर्लभ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि ऐसी दवा जो मीठी भी हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हो, तो ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि दवा क्या होती है, कड़वी होती है। तो यानी कि जैसा हम सोचते हैं कि दवा मीठी हो तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो कड़वी दवा होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही जो हितकारी वचन होते हैं वो हमें सुनने में तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे वचन
जो हितकारी भी हो और मनोहर भी हो वो दुर्लभ होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं जो चीज अच्छी हमें बताई जा रही है वो हमें सुनने में भी अच्छी लगे। जो हमारे लिए हितकारी है जरूरी नहीं कि वो हमें सुनने में भी अच्छी लगे। तो हितकारी और मनोहर यानी कि जो हमारे हित के भी वचन हो, जो हमें अच्छे भी लगते हो, दोनों चीजें एक साथ होना क्या है, दुर्लभ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो आपको पता है ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखिए ये जो सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, यानी कि हितकारी और मन को अच्छे लगने वाले वचन या मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2015 में और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी बहुत अच्छा सूक्ति है। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, वह कभी भी न्याय के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वो हमेशा सच का साथ देते हैं और सच के रास्ते पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो राज पुरुष को राज्ञ धन पुरुष, यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा राज पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। अनियर प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो देखिए ये हो गया श्रवणीय और ये हो गया क्रीडनीय। इसके अलावा पठ धातु में लगाएंगे तो पठनीय हो जाएगा, ठीक है। गम धातु में लगाएं तो गमनीय हो जाएगा। अगर हंस धातु में लगाएंगे तो हंसनीय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेवक स्वीकार्यम अकरोत। संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। तो सेवक स्वकार्यम, यहाँ पर स्वीकार्यम नहीं होगा दोस्तों, स्वकार्यम होगा, स्वकार्यम। सेवक स्वकार्यम अकरोत, तो सेवक ने अपना काम कर लिया। अकरोत आ लगा है, इसका मतलब यह क्या है, भूतकाल में काम हो चुका है। 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये अनियर प्रत्यय भी देखिए पूछा गया है। ये सारे प्रत्यय मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अनियर प्रत्यय पूरा पढ़ा दिया है। इसके अलावा सानच प्रत्यय पढ़ाया है मैंने, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ये सब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो 15 को पंचदशन और 19 को हम एकोनविंशति भी कहते हैं और ऊनविंशति भी कहते हैं। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि 19 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। एको न विंशति, विंशति में एक नहीं है, 20 में एक नहीं है, यानी कि 19, और 19 को ऊन विंशति, ऊन विंशति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 19 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए 2016 में पूछ लिया यही। तो एकोन विंशति अथवा ऊनविंशति। तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा, ये 19 बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 2016 में भी पूछा गया है और बहुविकल्पी में तो कई बार पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो गधा को हम गर्दभ कहते हैं, गर्दभ भी कहते हैं, गर्दभा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए मछली को हम मीन कहते हैं, तोता को हम शुका कहते हैं और बकरी को अजा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुनिभि शब्द किस विभक्ति का? तो मुनिभि यह तृतीया विभक्ति बहुवचन है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो युष्मभ्यम शब्द जो है यह चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। ये भी देखिए 17 में पूछा गया है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, सबके सब 3 ही होते हैं। तो लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में लिखिए। तो ये हो जाएगा अगच्छन। क्वेश्चन नंबर 37 है, बालकः शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन बताइए। तो बालक शब्द रूप दो, बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकये। तो ये बालकेन बालकाभ्याम बालकये, ये जो है बालकये या तृतीया विभक्ति बहुवचन है। 2019 में देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो नवनीतम को हम कहते हैं घृत या घी, कहीं कहीं मक्खन भी आपको देखने को मिलेगा। तो नवनीतम मतलब घृत या घी, इसके अलावा मक्खन भी याद रखिएगा। 2019 में देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अस्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए।
तो दोस्तों देखिए, अस्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष अस्थात, अस्थाम और अस्थान होगा, अस्थाताम और अस्थान होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 2017 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत में आपके कोर्स में 5 लकार है, इसलिए आपको 5 को ही लिखना है। तो देखिए, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विसर्ग लकार और लिट लकार, और सारे के सारे को हिंदी में, यानी कि इनको लट लकार को क्या कहते हैं हम? वर्तमान काल कहते हैं। लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। लंग लकार को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विसर्ग लकार चाहिए के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 41 है, वचन का अर्थ बताइए। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संस्कृत भाषा में कितने वचन है? तो 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 2019 में देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि पुरुष भी 3 ही होते हैं। 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आपको ये चीजें याद होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बताएं या बनाएं। पहला है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्यमेव जयति नान्यतम। फिर है, सभी धनों में विद्याधन श्रेष्ठ है, तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, और ये आपको ऑलरेडी पता ही है। आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो आचार्य परमो धर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को संस्कृत में ट्रांसलेट करिए। तो पहला है, नदी कोश भर तक टेढ़ी है, तो क्रोशम कुटिला नदी। लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं, तो लोभ मोहा च मानवस्य शत्रुस्तः। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, लिंग को परिभाषित करिए। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, लड़के को हम पुल्लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से स्त्री यानी कि मादा जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि लड़की हुई, बकरी हुई। क्वेश्चन नंबर 49 है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों, अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, ड़, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो अ, ई, उ है यही 3 होंगे। ठीक है, यहाँ पर मां नहीं बल्कि होगा अ, ई, उ। ठीक है, तो अ, ई और उ, ये 3 अक्षर या 3 वर्ण इसमें आएंगे। याद रखिएगा, मैंने पूरा प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है और इसे किसने दिया था? महर्षि पाणिनि ने दिया था। याद रखिएगा, संस्कृत की पहली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आते हैं 50 पर आते हैं, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द तो ना नर का और न ही मादा का बोध कराते हैं, या तो ना तो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, ना पुल्लिंग का बोध कराते हैं। तो वे शब्द क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे कि फल हुआ, फूल हुआ, ये सब नपुंसक लिंग में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हम चना को कहते हैं चड़क, मक्खन को कहते हैं नवनीतम, इसको हम घी भी कहते हैं, नमक को हम लवण कहते हैं, और रोटी को हम करकट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? करकट्टिका कहते हैं। और कपड़े को हम करपट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पशु पक्षी पपीहा, पेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के संस्कृत में नाम क्रमशः हैं। तो हम पपीहा को कहेंगे चातकः, भेड़ को कहेंगे मेषः, बगुला को कहेंगे बलाकः और भेड़िया को कहेंगे वृका। क्वेश्चन नंबर 53 है, किन्हीं 3 शाक भाजी यानी कि सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, तो अलाऊ लौकी को कहते हैं, पनस कटहल को कहते हैं, और कारवेलम केले को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कटहल को क्या कहते हैं? पनस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, शरीर के विभिन्न 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो नाखून को नकह कहते हैं, दांत को दशनम कहते हैं, आंख को लोचनम कहते हैं, सिर को मुंडम कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, संज्ञा को परिभाषित करिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को हम क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। तो सा निसर्गेण चंचला, तो वह स्वभाव से चंचल है। सपादेन खंजर, वह पैर से लंगड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, आसपास की वस्तुएं, पेड़, घर, बागीचा तथा पौधे के संस्कृत में नाम लिखिए। दोस्तों देखिए, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, घर को गृहम कहते हैं, बगीचा को उद्यान कहते हैं, और पौधे को क्या कहते हैं? पादप।
क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो जामुन को जम्बू, आम को आम्र, कद्दू को मधुर, कुष्मांडम और करेला को क्या कहते हैं, कारवेलम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए फिर वही पूछा है, करेला को संस्कृत में कारवेलम कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कारवेलम। और केला को क्या कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो कदली फलम, क्या कहते हैं, कदली फलम। तो दो जगह पूछा है, यहाँ पर देखिए करेला को कारवेलम और यहाँ पर भी देखिए, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 है पशु पक्षियों कौवा, भौरा पक्षी तथा कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए कौवा को काका, भौरा को भ्रमरा, पक्षी को खगा, कोयल को पिका कहते हैं, कोयल को पिका कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं, आसपास की वस्तुएं जैसे कि फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखिए फूल को पुष्प कहते हैं, चौराहा को चतुष्पद कहते हैं, अनार को दाड़िम कहते हैं, नींबू को नींबूकम कहते हैं और गेंद को कंदुका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है वाच्य शब्द का वाच्य संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वाच्य शब्द, तो यह स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 62 है संज्ञा एवं सर्वनाम को उदाहरण सहित बताइए। तो संज्ञा जैसे कि मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, कानपुर, कुर्सी, मेज और सर्वनाम हम मथुरा गए। तो हम ये क्या है, हम है, मैं है, वह है, ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द है ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है पितृ सखी इदम ककुब अप अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को छांटिए। तो देखिए यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा पितृ और सखी, बाकी इदम, ककुब, अप और अदस ये सब क्या हो जाएंगे, सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। तो कर्तव्यम हिम सताम वचा। फिर है विद्या धर्म से ही शोभा देती है। तो विद्या धर्मेण शोभते। क्वेश्चन नंबर 65 है हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो वयम पाठ है पठिष्यामा। क्वेश्चन नंबर 66 है संज्ञा के भेद हैं। तो संज्ञा के 3 भेद है दोस्तों, यहाँ पर संस्कृत में आप पढ़ रहे हो तो आपको 3 ही लिखना है, 5 नहीं लिखना है, याद रखिएगा। जब आप संस्कृत में पढ़ रहे हो संज्ञा के भेद तो आपको 3 ही लिखने हैं, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया जो मैंने पढ़ाया है तो उसमें 3 ही सही है। संस्कृत में 3 ही संज्ञा होती है, आप बहुविकल्पी में देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। केवल हिंदी में 5 संज्ञा होती है, जैसे कि संस्कृत में जैसे हिंदी में 8 कारक होते हैं लेकिन संस्कृत में 6 कारक ही माने गए हैं, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67 है संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। तो देखिए अजा, कुकुरह, गौ, सिंह, अश्व। तो अजा मतलब बकरी, कुकुरा मतलब कुत्ता, गौ मतलब गाय, सिंह मतलब शेर, अश्व मतलब घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। तो घोड़ा को अश्व, हिरन को मृगा, कोयल को कोकिला या कीड़ा आपने देखा था, पेड़ को वृक्षा, लड्डू को मोदका, कुत्ता को कुकरा, बकरी को अजा, चिड़िया को चटका, तरबूज को कालिंदम और अनार को दाड़िम कहते हैं। और ये सब क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ये भी देखिए पूछा हुआ 2016 में। मकरा, सारिका, मराला, सस्का को संस्कृत शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मकरा मतलब घड़ियाल, सारिका मतलब मैना, मराला मतलब हंस या बत्तख और सस्का मतलब खरगोश। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करिए। तो हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम, सौंदर्यम। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन कौन है। तो इसमें देखिए दोस्तों पुल्लिंग शब्द हिमालय है, सागर है और राजन यानी कि राजा है। और स्त्रीलिंग में गंगा है, नदी है और वधु है। फिर नपुंसक लिंग में कौन आएगा, पुस्तक आ जाएगा, इसके अलावा फल आ जाएगा और सौंदर्यम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए होता है। तो संप्रदान कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति, तो ये के लिए प्रयोग होता है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में आता है और अपादान कारक पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 72 है ध्रुवम पाए अपादानम से संबंधित विभक्ति का नाम लिखिए। तो अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति 2018 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को छाटिए। तो राम, हरि, गुरु साफ साफ दिख रहा है, ये तीनों क्या है, ये तीनों संज्ञा है और बाकी सब क्या है, सर्वनाम है। तो सर्व, तद, युष्मद, अस्मद ये सर्वनाम हो गए, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। तो समाचार पत्रम को अखबार कहते हैं, अश्रु मतलब आंसू,
न्यायालय, न्यायालय मतलब अदालत, स्व मतलब आने वाला कल, पितृव्य मतलब चाचा, पितामह मतलब बाबा और द्वारम मतलब दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 75 है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में लिखिए। तो राम है रामौ रामा। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के निम्न श्लोक का हिंदी में अर्थ बताइए। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका मतलब होता है, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को कि जब जब धर्म की हानि होगी एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ। यानी कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है उस समय मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, श्रीमद् भगवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो इसको, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु से सुखा सकती है। यानी कि आत्मा सदा ही क्या होती है, विकार रहित स्थिति में होती है। तो इसका तो अर्थ आपको पता ही है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयतु मारुतः। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के संस्कृत में, आप लोगों के राजन सीरीज में मैंने खत्म करवा दिया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने प्रिय दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, अपने प्रिय मित्रों को अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले। दोस्तों एक ही वीडियो में सारा मैं पढ़ा दे रही हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। दोस्तों आप लोग सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में हर एक विषय की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे विषय, फर्स्ट पेपर आपका बाल विकास, सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम आपका साइंस यानी कि विज्ञान विषय, आपका संस्कृत, सब मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया। आप सबको देख सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद।